तो देखिए 8 से 12 घंटे में रात को और कल के लिए देखिएगा मल्टीपल अपडेट्स आ सकती हैं जो मार्केट के मूड को पूरा खराब कर सकती हैं। और इस वीडियो में वही इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि मूड खराब देखिएगा आपको पता है ट्रम्प आपको पता है बहुत ही न्यूट्रल हो गए थे काफी टाइम से। बट अब ट्रम्प के साथ देखिएगा कोई और कंट्री ऐड हो गई जिसका नाम है यूएई। यूएई ने ऑलरेडी देखिएगा पहले तो कार्टेल तोड़ दिया। मल अगर आप देखोगे तो मल्टीपल ईयर्स का ये कार्टेल था, ओपेक और ओपेक प्लस। तो अगर आप देखेंगे तो यूएई ने क्या कहा है कि वो प्राइस को देखेगा इंडिपेंडेंटली क्या करना चाहता है, डिजाइन करना चाहता है। तो उसने 1 मई को जो ये करा है उस तरीके से उसने अगर माने तो सीधा-सीधा ईरान से टक्कर ली है। सीधा-सीधा। मतलब ईरान को देखिएगा एक तरीके से बैकफुट पे लाने के लिए ये काम किया गया है, जो कि यूएई 40 से 50% सप्लाई देखिएगा होल्ड करता है। तो अब आपको पता है ये चीज़ उसने अलग करके क्या करेगा वो, अपने नए देखिएगा रूट्स क्रिएट करेगा। जैसा कि देखिएगा उसका दुबई मॉडल है। स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है कि कैसे आप ग्रैब कर सकते हो इस ऑयल मार्केट को अपने न्यू पर्टिकुलर देखिएगा रूट्स क्रिएट करके। तो इससे क्या होगा कि लोगों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की देखिएगा आवश्यकता कम पड़ने लगेगी। तो उससे देखिएगा सबसे बड़ा लॉस तो ईरान को होगा। और ईरान जिस पर्टिकुलर रूट के बेसिस पे ब्लैकमेल कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, वो ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से कल रात को हमला किया ईरान ने यूएई के ऊपर। और अब यूएई और देखिएगा यूएस की एक मीटिंग चल रही है जिसका आउटकम आपको रात के 2 बजे 3 बजे कभी भी देखने को मिल सकता है। और फिर उसका इम्पैक्ट आएगा। और आप देख सकते हो यूएस यहाँ पे क्या कह रहा है, धरती के नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। आप देख सकते हैं हमला जब हुआ है उसके बाद से काफी ज्यादा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प तो भड़क गए हैं। और यहाँ पे यूएस एंड देखिएगा गल्फ अरब नेशन ड्राफ्ट अ न्यू यूएन रेजोल्यूशन ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपको भी पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर प्रेशर तो बनाना पड़ेगा, नो डाउट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। बट द थिंग इज कि ईरान अमेरिका पे हमला ना करके, अमेरिका पे हमला ना करके इस वॉर से अपनी चेतावनी अपनी वार्निंग को देने के लिए यूएई, जो कि उसका पक्का दुश्मन बन चुका है और सबसे ज्यादा डेवलप्ड अगर मिडिल ईस्ट में अगर कोई पार्ट है वो यूएई है। और आपको ये भी पता होगा कि यूएई का इस पर्टिकुलर वॉर से सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, जिसमें है दुबई मॉडल। वहां के रियल एस्टेट के प्राइस 40 से 50% क्रैश हो चुके हैं। तो उस कारण से देखिएगा यूएई को ऑलरेडी लॉस हो रहा है। डॉलर पे देखिएगा उसकी वैसे ही देखिएगा काफी ज्यादा इस समय क्रंचेस देखने को मिल रहे हैं कि हमें डॉलर मिल जाए, क्योंकि चीजें उसको डॉलर में मिल रही हैं। तो वो सारी चीजें देखिएगा यूएई के लिए भी अच्छी नहीं थी। यूएई जान रहा है कि उसका लॉस बढ़ता चला जाएगा अगर ये पर्टिकुलर वॉर खिसता गया। तो ये चीज क्या हो रही है कि अब एक नया मोड़ लेने वाली है। तो आप देख सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन डिजाइन टू कंडेम ईरान फॉर ब्लॉकिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहां पे अब मल्टीपल नेशन से मिलकर देखिएगा एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि प्रेशर क्रिएट करा जाए ईरान के ऊपर। देखिए वॉर रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट आपको पता है इसमें यूएई सबसे ज्यादा आगे आ रहा है। यूएई सबसे ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। यूएई ट्रिक बता रहा है, पोल खोल रहा है ईरान की कि ईरान को कहां पे आप बैकफुट पे ला सकते हो। चूंकि देखिए आप अब आप चीज समझो कि आपको सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है, अपने पड़ोसियों से या फिर अपने उस पर्टिकुलर पर्सन से जो आपके पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता हो। तो सेम चीज हो रहा है, यूएई को सब कुछ पता है कि कहां से किस चीज के लिए तोड़ा जा सकता है, कहां पे क्या चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए अगर ईरान के रिजर्व्स ही तोड़ दिए जाते हैं तो वो ऑयल का स्टोरेज नहीं कर पाएगा, तो उसको बिलियन डॉलर का डेली लॉस होगा, तो वो खुद ही आएगा ईरान कि हमें वॉर खत्म करना है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात। तो वो चीज देखिएगा यूएई बताना शुरू कर रहा है यूएस को। और इससे देखिएगा ईरान को भयंकर लॉस होने वाला है। दैट्स वाई ईरान के लिए यूएई सबसे बड़ा दुश्मन हो चुका है। और ईरान अब देखिएगा स्ट्राइक जो है वो यूएई पे कर सकता है। और यूएई भी प्लानिंग कर रहा है कि अब हम देखिएगा जवाब देंगे, अब हम वॉर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वो चीज देखिएगा मार्केट के लिए बहुत खराब हो जाएगी। इसीलिए कंटिन्यूसली एक मीटिंग चल रही है जिससे चाइना रशिया भी देखिएगा यहाँ पे मीटिंग में इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हो कि इसका इम्पैक्ट बड़ा आने वाला है मार्केट पे।
तो इसीलिए ऊपर के लेवल पे ट्रैप ना होइएगा, थोड़ा-सा वेट एंड वॉच मोड पे रहिए। राम, राम।